बहा ताहिर की कहानी। अंग्रेजी से तर्जुमा अजमल कमाल। एक होशमंद जवान आदमी की नसीहत। जब वो रेडियो सिनेमा के पास से शारे तलत हर्ब को पार कर रहा था, बूढ़ा उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। उसने चिल्लाकर उसे पुकारा, आदिल बे। उसने एक कार के अचानक रोके जाने पर टायरों के सड़क पर चर्राने की तेज आवाज सुनी। फिर ड्राइवर जोर जोर से बूढ़े को बुरा भला कहने लगा, जिसने उस पर कोई तवज्जो न दी और लपक कर अपने दोस्त को पियादा रो तक पहुंचने से पहले ही जा लिया और अपनी पतली दबोचती हुई उंगलियों से उसका बाजू पकड़ लिया। कुछ देर तक वो दोनों कुछ बोले बगैर एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदिल ने अपने बाजू पर से उसका हाथ झटक कर अलग कर दिया और उससे पूछा, क्या चाहते हो तुम? बूढ़ा बोला, ये मैं हूं आदिल बे, मैं। क्या मैं आपको याद नहीं? आप मुझसे हर रोज अल अहराम खरीदा करते थे और हर हफ्ते अल कवाकिब। मैं आपकी गली के कोने पर खड़ा होता था। मैं खलील हूं, आपका अम्मो खलील। हाँ, आदिल ने कहा। और तुम, क्या तुम्हें याद नहीं? हम अक्सर मिलते रहे हैं। एक हफ्ते पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने तुम्हें कुछ नसीहत की थी, तुम्हें याद नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और अम्मो खलील उसके पीछे पीछे, उससे सिर्फ एक कदम के फासले पर, ताकि बात करते हुए उसका बाजू छू सके। आह जनाब आली, मुझे याद है, मगर शायद आपको मालूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बदल चुका हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। वल्लाह वल्लाह, अब मेरा अफ्यून से कोई वास्ता नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि वो देखने में कैसी लगती है और उसका जायका कैसा होता है। खुदा उस बदबख्त चीज़ को जहन्नम नसीब करे। आदिल फिर रुक गया और चमकती हुई आंखों वाला बूढ़ा उसके सामने आ गया। उसकी आंखों से आंसुओं के छोटे छोटे कतरे बहने लगे, जिनका उसे कोई एहसास ना हुआ, और वो मुस्तकिल अपने होठों पर जबान फेरता रहा। ये तो तुमने मुझे पिछली बार भी बताया था, आदिल बोला। तुमने कहा था कि तुमने अफ्यून छोड़ दी है और काम करना चाहते हो। फिर तुमने काम शुरू क्यों नहीं किया? अम्मो खलील ने सर झुका लिया। उसके छिद्रे होते हुए बालों के साथ और सियाह गर्द से चमकती हुई भूरी जैकेट के चौड़े कंधों के दरमियान उसका सर बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था। फिर उसने सर उठाया और कहा, हाज की सेहत कैसी है? और आपके वालिद मोहतरम, वो खैरियत से हैं? आदिल जरा सा हंसा और बोला, खैरियत से हैं। ये कहकर वो फिर चल पड़ा और बूढ़ा उसके पीछे पीछे ये कहता हुआ, दोनों बहुत नफीस साहिबान हैं। बहुत देर की खामोशी के बाद वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, आपको सच सच बताऊं जनाब आली, आजकल मेरा इलाज चल रहा है। हकीकत यह है कि उसने मेरे फेफड़ों को तबाह कर दिया है। अल्लाह उस बदबख्त पर लानत करे, और उस दिन पर भी जब मैंने उसे मुंह लगाया। हकीकत यह है जनाब आली कि आपको खबर नहीं। आपको उन दिनों का अम्मो खलील याद है? वल्लाह जनाब, उस ज़माने में अपने काम और अपने घर के सिवा मेरा किसी चीज़ से कोई वास्ता ना था। अपने लिए कहवे का एक फिंजान खरीदने पर भी मेरा दिल दुखता था। मैं खुद से कहता कि ये एक प्यास्तर भी घर पे खर्च हो तो बेहतर है। ये सब कुछ लोगों के वरगलाने पर शुरू हुआ। उन्होंने मुझे ये कहकर बेवकूफ़ बनाया कि अफ्यून गठिया में फ़ायदा करती है, और मुझे उसकी लत लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे अपने घर और बच्चों की भी फिक्र खाए जा रही है। 5 बच्चे और उनकी माँ, और एक पैसे का आसरा नहीं। यह आपके अम्मो खलील पर बहुत बड़ा बोझ है जनाब आली। ऐसी हालत में आदमी कुछ करने के काबिल कहाँ रहता है। मगर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मेरे फेफड़ों का इलाज पूरा हुआ, अल्लाह की मदद से मैं अपने काम पर वापस आ जाऊंगा। मुझ पर मेहरबानी कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। जैसे ही वो अचानक रुका, फिर उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। आदिल के कदम ढीले पड़ गए। उसने सर थोड़ा सा फेर कर बूढ़े को देखा, जो खांसी के हमले से मगलूब हुजूम में नज़रों से तकरीबन ओझल खड़ा था। फिर वो तेज़ी से लपक कर आदिल के दूर जाने से पहले दोबारा उसके पास पहुंच गया और खांसी से बार बार टूटती भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगा, नहीं, मैं फेफड़ों का इलाज पूरा होने से पहले काम करने के काबिल नहीं हूँ। लिल्लाह मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आदिल उसकी तरफ रुख किए बगैर आहिस्ता से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो अम्मो खलील। तुम्हें कोई फेफड़ों का इलाज विलाज नहीं कराना। तुम्हें सिर्फ अपनी लत पूरी करनी है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। पिछली बार मैंने तुम्हें 10 पियास्तर दिए थे या नहीं? तुमने क्या किया उनका? अफ्यून पर लगा दिए ना। 10 पियास्तर? बूढ़े ने एहतजाज किया। वल्लाह आदिल बे,
10 पियास्तर में तो जनाब आली मैं आपको बता चुका हूँ, अफ्यून का किस्सा ख़त्म हो चुका। मैं सच कह रहा हूँ, अफ्यून का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हुजूर मेरे साथ चलने की जहमत करें। जवान आदमी सड़क पर चलते चलते रुक गया और मजबूत बेसब्र लहजे में बोला, देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, तुम्हें अपना इलाज कराना होगा। अस्पताल जाओ ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। अगर तुम्हें किसी बाअसर शख्स का हवाला चाहिए तो मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे कहूँगा कि वो। बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर फिर आदिल का बाजू पकड़ लिया। चलिए, वो तेज़ी से बोला, अभी मैं इसी वक्त आपके साथ चलता हूँ। अल्लाह आप पर मेहरबान हो, मुझे अभी अपने डॉक्टर दोस्त के पास ले चलिए। आदिल तजब्जुब के आलम में बूढ़े को देखने लगा जो उसका बाजू पकड़े खड़ा कांप रहा था, और सोचने लगा कि उससे क्या कहे, मगर उसके कुछ बोलने से पहले बूढ़ा कहने लगा, मगर आदिल बे, डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मुझे अपने बच्चों को देखना होगा, उनका कुछ बंदोबस्त करना होगा। वो बिल्कुल बेआसरा हैं जनाब आली। मैं अस्पताल चला गया तो उन्हें कौन संभालेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी इस बात को माफ़ कीजिएगा, क्या आप चाहते हैं कि उनकी माँ इस्मत फरोशी करके उनका पेट पाले? क्या आपको इससे खुशी होगी आदिल बे? क्या आपको खुशी होगी? दरअसल मैंने आपको बताया नहीं, मैं अस्पताल नहीं गया था, मैंने खुद अपना इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। अब सिर्फ फेफड़ों का और खांसी का मसला रह गया है। मैं डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूँ कि वो मेरे फेफड़ों का मुआयना कर ले, यानी एक्सरे वगैरह। मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए आदिल बे, सिर्फ डॉक्टर की फीस। वो दोनों सड़क के एक पुरहुजूम हिस्से में मियामी सिनेमा के सामने खड़े थे और लोग उन्हें धकेल कर रास्ता बनाते हुए गुजर रहे थे। आदिल ने खुद को सिनेमा में दिखाई जाने वाली फिल्म की तशहीर के वास्ते लगाई हुई तस्वीरों के बिल्कुल सामने पाया और उसे एहसास हुआ कि वो कुछ देर से फिल्म की खूबसूरत हीरोइन की तस्वीर को घूर रहा है, जिसमें उसे बेतरतीब बालों और ऊपर को उठी हुई रान पर से सरके हुए लिबास के साथ बिस्तर पर नीम दराज हालत में दिखाया गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने अम्मो खलील की बात सुनी ही नहीं। उसका ख्याल आते ही उसने झटका देकर अपना बाजू छुड़ाया और बोला, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका हूँ। जब वो ये कहकर आगे बढ़ा तो बूढ़े ने एक हल्का सा कहका लगाया और किसी ऐसे शख्स की तरह सर हिलाया जिस पर किसी बात का इंकशाफ हो गया हो। वो बोला, मैं समझता हूँ आदिल बे, आप मेरे बारे में फ़िक्रमंद हैं, आपको अपने अम्मो खलील की तरफ से तशवीश है, मगर जैसा कि मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम ढूंढ लिया है। मैं अखबारों का खोखा लगाऊंगा, अपने पुराने काम पर वापस चला जाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो पहले से भी बेहतर हो जाऊंगा। फिर उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, मुझे साफ साफ बात करनी चाहिए। असल किस्सा यह है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, सिर्फ उतना जिससे बच्चों की खुराक का इंतज़ाम हो सके। तुम्हें बच्चों से क्या गरज? आदिल तैश में आकर बोला, तुम्हें सिर्फ अपने बदबख्त नशे से मतलब है। नशेबाज भी आखिर इंसान होता है। बूढ़ा बोला, जनाब आली, मुझे भी अपने बच्चों से मोहब्बत है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आदिल ने कहा, जो शख्स अपने काम और अपने घर को छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे देखो, मैं इंजीनियर हूँ, दिन रात काम करता हूँ, दिन में सरकारी मुलाजमत और रात को एक कंपनी में पैसा कमाने के लिए खुद को हलाक किए ले रहा हूँ। क्यों? क्या मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी ताकि बसों में आने जाने की दिक्कत से बच सकूं? हरगिज़ नहीं। अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बचा कर रख लेता हूं ताकि मेरे बेटे का मुस्तकबिल महफूज हो सके। अभी वो नर्सरी स्कूल में है, लेकिन आदमी को मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी ही पड़ती है। अम्मो खलील, किसे पता कितने बच्चे और होंगे। पहले आदमी को मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम नसीहत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते अम्मो खलील? और लोगों को देखो, खुद मुझे देखो। बूढ़ा उसकी बातें सुनते हुए रजामंदी से सर हिलाए जा रहा था, मगर उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं और जाहिर कर रही थीं कि जो कुछ उससे कहा जा रहा है ज़रा भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। जब आदिल खामोश हुआ तो उसने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्लाह के फजल से अब मैं सेहतयाब हो चुका हूँ। फिर उसने अचानक एक छोटा सा कहकहा लगाया। आप इतने से थे जब मुझसे अपने अब्बा के लिए अखबार लेने आया करते थे, अम्मो खलील अल एहराम, याद है? उसने एक बार फिर रुककर आदिल का बाजू पकड़ लिया। मुझ पर तरस खाइए आदिल बे, मैं आपका हाथ चूमता हूँ। इंजीनियर ने तेज़ी से अपना बाजू छुड़ा लिया। ये बातें बहुत हो चुकी। फिर वो तेज़ कदमों से चलने लगा। बूढ़ा उसके पीछे पीछे लपकता और कहता रहा, थोड़ी सी मदद आदिल बे, कुछ भी, होश की दवा करो और अपने बच्चों के पास जाओ। मैं होश से काम लूँगा आदिल बे, वल्लाह जो आप कहेंगे वही करूँगा।
آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو نرسری اسکول میں داخل کراؤں، ہے نا؟ کراؤں گا، ضرور کراؤں گا، مگر اس وقت مجھے تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ میں بوڑھے نے پھر ہاتھ بڑھایا اور عادل کا کندھا پکڑ کر تقریباً زبردستی اسے روک لیا۔ پھر وہ اپنا چہرہ اس کے بالکل سامنے لے آیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور چہرے کی نسیں بار بار پھڑک رہی تھیں۔ سنیے، وہ سرگوشی میں بولا، ڈھونگ رچانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اپنے امو خلیل سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں اور میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں۔ کچھ مت کہیے، فقط میری بات سنیے۔ آپس کی بات ہے۔ میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو بے حد حسین ہے۔ نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، آخر جوانی ایک ہی بار ملتی ہے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ میں سچ کہتا ہوں، بے حد حسین۔ مجھے صرف جا کر اسے آپ کے پاس لانا ہوگا۔ کچھ مت کہیے، آپ کا امو خلیل آپ کے کام آنا چاہتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ عادل نے کہا۔ میری بات سنیے، بوڑھا بولا، میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ ہمیشہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے قائل رہے ہیں۔ میں نے بارہا آپ کو مختلف لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے اور کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ دیکھیے، آپ کے امو خلیل کی زبان ہمیشہ بند رہتی ہے۔ نہیں، کچھ مت کہیے۔ بوڑھے نے اپنے منہ پر انگلی رکھ لی، پھر ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں پوچھیں۔ اگرچہ اس کے پچکے ہوئے رخسار پہلے کی طرح گیلے رہے، دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ دبی دبی کھوکھلی ہنسی ہنستا رہا۔ میں کبھی اپنی زبان نہیں کھولتا کیونکہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو راز کو راز رکھنا جانتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، فقط ٹیکسی کا کرایہ۔ مجھے بس جا کر اسے آپ کے پاس لانا ہوگا۔ آپ نے اپنے امو خلیل سے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں۔ دنیا میں کسی اور شخص کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ اپنے امو خلیل کی مدد کرنا چاہیں، دیکھیے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، فقط ٹیکسی کا کرایہ۔ سنیے، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو میرا شناختی کارڈ رکھ لیجئے۔ وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیبیں ٹٹولنے لگا اور اس کی آنکھوں سے تازہ آنسو بہنے لگے۔ تم اتنا گر چکے ہو، انجینئر بولا، اس سے تو بہتر تھا کہ تمہیں موت آ جاتی۔ وہ اسے چھوڑ کر تیزی سے چل دیا، تقریباً دوڑنے لگا۔ بوڑھا، جو اب تک اپنا شناختی کارڈ تلاشنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر کارڈ ہلایا اور کہا، آئیے عادل بے، آپ میری بات نہیں سمجھے، آپ نہیں سمجھے۔ جب بوڑھے نے اسے دوبارہ سڑک پار کرتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑا۔ جب بریکوں کے زور سے چرچرانے کی آواز آئی اور سڑک کے درمیان کوئی بہت بھاری چیز اس سے ٹکرائی تو وہ زمین پر گر گیا۔ اس کا اوپر کا دھڑ زمین سے بلند ہوا، اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور وہ بازو پھیلائے دوبارہ گر پڑا۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر اس کے پاس گر گیا۔ یہ غروب کے بعد کا وقت تھا، جب تاریکی کا غلبہ ہونے سے پہلے روشنی آخری بار اپنی چمک دکھاتی ہے۔ سفید کار کے ڈرائیور نے جب سفید بالوں اور کھلی آنکھوں والے بوڑھے کے گرد راہگیروں کو اکٹھا ہوتے دیکھا تو گھبرا کر نیچے اتر آیا۔ کوئی بولا، ابھی ذرا دیر پہلے یہ کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ کسی دوسرے نے کہا، ہاں، ایک جوان آدمی تھا، میں نے اسے ابھی ابھی سڑک پار کرتے دیکھا ہے۔ مگر جب انہوں نے ارد گرد نظریں دوڑا کر اس جوان آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں نہیں ملا۔ اس نے بھی حادثہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ادھر آنے کے لیے پلٹا تھا، مگر پھر اچانک رک گیا تھا۔ خود سے کہا تھا، وہ میرا نام گواہوں میں لکھ لیں گے اور بلا وجہ مجھے روکے رکھیں گے، اور مجھے پہلے ہی کمپنی پہنچنے کو دیر ہو رہی ہے۔ پھر وہ تیزی سے اس گلی میں مڑ گیا تھا جس کے نکڑ تک پہنچ چکا تھا۔ کچھ دور جا کر اس نے پھر رک کر واپسی کا ارادہ کیا تھا، مگر پھر خود سے کہا تھا، اگر وہ زخمی ہوا ہے تو یہ لوگ اس کا علاج کرائیں گے اور شاید اسے کچھ معاوضہ بھی مل جائے، اور اگر مر گیا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ شاید اس کے بچوں کو معاوضہ مل جائے اور ان کا گزارا ہو سکے۔ اگرچہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ تیز تیز چلنے لگا اور پھر نہیں رکا۔ کسی نے جھک کر بوڑھے کا کارڈ اٹھایا، اس نے اس کا معائنہ کیا، بوڑھے کا نام پڑھا، اس کے بچوں کے نام پڑھے، اور پھر کارڈ پولیس کے سپاہی کو تھما دیا جو خاموشی سے کار کے ڈرائیور کی بات سن رہا تھا۔ ڈرائیور اسے سمجھا رہا تھا کہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پہلے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، پھر انہیں مرے ہوئے آدمی کی جانب لہرایا جسے وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔